दोस्तों ये कहानी है उस कंपनी की जिसने हमें यकीन दिलवाया कि कभी कोई कंपनी $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन भी क्रॉस कर सकती है। For the first time in history, a company is worth $1 trillion. दुनिया की पहली 1 लाख करोड़ डॉलर की कंपनी बन गई है। The world's first $1 trillion company. 2018 में ये कंपनी बनी द फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी टू हिट $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन और आज इस कंपनी की वर्थ ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की है और इस कंपनी के पास $130 बिलियन का कैश पड़ा है। हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एप्पल की। ये वही कंपनी है जिसने हर एक एप्पल यूजर को थिंक डिफरेंट सिखाया और आज यही कंपनी एआई रेस में हार रही है। दोस्तों वेलकम बैक टू मैक्रो कैफे। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा स्कैम बन चुकी है। एप्पल, जो कभी स्टीव जॉब्स की ड्रीम कंपनी थी, जिस कंपनी के वर्ल्ड वाइड 2.5 बिलियन से ज्यादा एक्टिव डिवाइसेस है और 90% से ज्यादा कस्टमर रिटेंशन है, यानी अगर 10 नए कस्टमर्स एप्पल प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनमें से 9 वापस एप्पल ही खरीदते हैं। आज वही कंपनी एक ऐसी चीज के लिए दूसरों का सहारा ले रही है जो उसे खुद बनाना चाहिए था और वो चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिरी, जो 2011 में लॉन्च हुआ था। What is the weather like today? Here's the forecast for today. It is that easy. वो आज 2026 में इतना आउटडेटेड लगता है कि लोग उससे सवाल पूछने के बजाय गूगल पे सर्च करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब सवाल यह है कि एप्पल को कौन मार रहा है, अंदर से, बाहर से, या एप्पल खुद अपना डाउनफॉल लिख रहा है? चलिए सीधा बात करते हैं सिरी की करंट रियलिटी की। आज अगर आप चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लॉड यूज करते हो तो आपको रियल कॉन्वर्सेशन का एक्सपीरियंस मिलता है। ये टूल्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट याद रखते हैं और मल्टी स्टेप टास्क एफिशिएंटली कंप्लीट करते हैं। लेकिन सिरी आज भी बार बार एक ही जवाब देता है, सॉरी आई डिडंट गेट दैट। Sorry, I didn't quite get that. इंडस्ट्री में सिरी एक जोक बन चुका है। एक इंटरनल एप्पल रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल कॉन्वर्सेशनल एआई में अपने कंपेटिटर से 2 से 3 साल पीछे है और कुछ एनालिस्ट कहते हैं ये गैप 3 से 4 साल का है, स्पेशली ओपन एआई के कंपैरिजन में। सोच के देखो, एक कंपनी जो दुनिया के बेस्ट चिप्स बनाती हो, जो अपने इकोसिस्टम को इतने क्लोजली कंट्रोल करती हो, अपने सारे ऑपरेशंस को क्लोजली मॉनिटर करती हो और क्वालिटी चेक उनका मेन प्रायोरिटी हो, वो एआई के सबसे क्रिटिकल सेगमेंट में इतने पीछे कैसे रह गई? एप्पल की वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस, जिसे WWDC बोलते हैं, उसमें 2024 में एप्पल ने अनाउंस किया कि सिरी को कंप्लीटली री इन्वेंट करा जाएगा और आईफोन 16 के एड्स में सिरी को सुपर हीरो बनाकर दिखाया गया। लेकिन रियलिटी दोस्तों ये है कि ये फीचर्स प्रॉपर्ली कभी काम ही नहीं करे और मार्च 2025 में कंपनी ने इन फीचर्स को डिले कर दिया और मिसलीडिंग एड्स के एलिगेशन के साथ साथ लॉ सूट भी फेस करना पड़ा। अब आते हैं एप्पल के अंदर के सबसे बड़े फैक्टर पे, जो है लीडरशिप एंड एग्जीक्यूशन। 2018 में टिम कुक ने जॉन गियांड्रिया को गूगल से हायर किया और उनके हाथ में सिरी का फ्यूचर दे दिया। 6 साल तक उन्होंने एप्पल के एआई एफर्ट्स लीड किए, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं। मार्च 2025 में टिम कुक ने उनसे सिरी का कंट्रोल वापस लिया और अप्रैल 2026 तक जॉन कंपनी से एग्जिट कर गए बिना एक सक्सेसफुल एआई प्रोडक्ट डिलीवर किए। लेकिन यहां स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है दोस्तों। एप्पल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जॉन टर्नर्स 1 सितंबर 2026 से एप्पल के नए सीईओ होंगे, रिप्लेसिंग टिम कुक। टिम कुक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे, लेकिन डे टू डे कंट्रोल अब टर्नर्स के हाथ में होगा और यहीं से एप्पल की कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा रिस्की हो जाती है, क्योंकि जॉन टर्नर्स का पूरा बैकग्राउंड हार्डवेयर इंजीनियरिंग में है। आईफोन, मैक, एप्पल सिलिकॉन, ये सब उनके अंडर स्केल हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एआई एक हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एआई एक सॉफ्टवेयर प्लस डेटा प्लस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का गेम है। मतलब एप्पल का फ्यूचर अब ऑफिशियली एक ऐसे लीडर के हाथ में है जिसकी कोर स्ट्रेंथ एआई है ही नहीं। और जब कंपनी ऑलरेडी एआई रेस में पीछे हो तो यह डिसीजन एक बोल्ड बेट भी हो सकता है या फिर एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक भी। अगर दोस्तों स्टीव जॉब्स विजनरी थे और टिम कुक ऑपरेटर थे, तो जॉन टर्नर्स एक प्रोडक्ट इंजीनियर सीईओ हैं। और अब सवाल यह है कि क्या एक हार्डवेयर ड्रिवन सीईओ एआई फर्स्ट दुनिया में एप्पल को जिता सकता है?
और दोस्तों यहां आता है कहानी में अगला ट्विस्ट। एप्पल ने अमर सुब्रमण्या को हायर किया, जो कि एक सीनियर टेक एग्जीक्यूटिव थे एट गूगल, बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन एआई सर्च एंड कॉन्वर्सेशनल सिस्टम। और जनवरी 2026 में गूगल के साथ पार्टनरशिप अनाउंस करी एप्पल ने। जेमिनाई अब सिरी को पावर करेगा। लगभग $1 बिलियन पर ईयर की डील है ये। मतलब एप्पल जो इंडिपेंडेंस का सिंबल था, अब अपने बिगेस्ट कंपेटिटर के एआई पर डिपेंडेंट है। गूगल एआई पर अप्रोक्सीमेटली $90 बिलियन स्पेंड कर रहा है और मेटा $65 बिलियन, और टोटल इंडस्ट्री की स्पेंडिंग $300 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन एप्पल सिर्फ $12.5 बिलियन स्पेंड करता है, जबकि उसके पास $130 बिलियन का कैश पड़ा है। ये सब दोस्तों अल्टीमेटली लीडरशिप पर आकर रुकता है। क्लोज्ड कल्चर, स्लो डिसीजन मेकिंग, रिस्क एवर्जन और अब लीडरशिप ट्रांजिशन। इधर देखने के लिए यह है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आईफोन एडॉप्शन रैपिडली बढ़ रहा है, लेकिन सैमसंग, Xiaomi और OnePlus एग्रेसिवली एआई फीचर्स पुश कर रहे हैं। जेमिनाई और चैट जीपीटी इंडियन लैंग्वेजेस में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सिरी अभी भी सिर्फ बेसिक लेवल पर ही स्ट्रगल कर रहा है। 2026 एप्पल के लिए मेक और ब्रेक ईयर हो सकता है। WWDC 2026 जो कि जून में शेड्यूल्ड है, सिर्फ एक प्रोडक्ट इवेंट नहीं होगा, बल्कि ये जॉन टर्नर्स का फर्स्ट रियल टेस्ट होगा एज इनकमिंग सीईओ। अगर यहां एप्पल ने एआई में कमबैक नहीं किया तो प्रॉब्लम सिर्फ सिरी की नहीं होगी, बल्कि प्रॉब्लम होगी लीडरशिप की डायरेक्शन की। $130 बिलियन का कैश होने के बावजूद भी अगर कंपनी बोल्ड बेट नहीं ले सकती तो प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं, बल्कि लीडरशिप के माइंडसेट की है। स्टीव जॉब्स ने यह कहा था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, लेकिन एप्पल अब कंफर्टेबल हो गया है, और कंफर्ट ही सबसे बड़ा किलर होता है दोस्तों। और सबकी नजर WWDC 2026 पर है। अगर सिरी ट्रांसफॉर्म हो गया तो कमबैक पॉसिबल है, अगर नहीं तो शायद हिस्ट्री में ये एप्पल की पोस्ट स्टीव जॉब्स एरा की सबसे बड़े फेलियर के रूप में लिखा जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या एप्पल कमबैक करेगा या एआई रेस में अपने आप को खो देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।